हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी साइज़ से स्मॉल साइज़ करेंगे सूट का। ये देखें, बहुत हैवी साइज़ है, बड़ा साइज़ था और ये लड़की लेकर आई थी कि मेरे नाप का कर दो। नया सूट ही लाई है वो। ये डबल एक्सल होगा, बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ था। जैसे तो आपने देखा है कितना बड़ा कमीज़ है, तो इसके ना तीरा भी कम करना पड़ेगा और आर्म होल का भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से 7.5 लिया होगा आर्म होल भी इसका। तो जैसे वो लड़की है स्लिम ट्रिम, 35 इंच उसकी बस्ट है और 30 इंच कमर है और हिप भी 35 इंच है, 35। तो उसके हिसाब से फिर इसका आर्म होल तो 6.5 होना चाहिए, तो उसी हिसाब से सब कुछ कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्लीव अलग कर रही हूँ इसकी उधेड़ कर। साइड पर इंटरलॉक थी, वो थोड़ा सा कट करके और सिलाइयाँ उधेड़ कर दोनों बाजू को मैं अलग कर लूँगी और फिर दोबारा से सारी फिटिंग करेंगे हम। बस नेक ही बना हुआ है, बाकी सारा काम दोबारा से ही करना पड़ेगा। तो आप भी जैसे हैवी साइज़ की कुर्ती लेकर आते हैं तो इस तरह से फिटिंग करके दोबारा सेट करके अपनी नाप की करके ही डाला करें। तो उसकी मम्मी को तो आ रही थी, लेकिन वो बोल रही थी मैंने ही पहननी है, इसलिए फिर उसने छोटी कराने के लिए आ गई। तो वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है, बिल्कुल उसका नाप कर दूं। फिर भी मैंने बोल दिया था कि एक बार जो सिलाई हुआ होता है ना सूट, वैसे इतनी परफेक्ट फिटिंग नहीं आती। तो अब उसका तीरा मैंने लेना है। जैसे उसकी बस्ट थी 35 इंच, मैंने 34 के हिसाब से रखा है। वेलवेट का सूट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो ये 17 इंच का निशान लगाया था मैंने। 34 का आधा 17 इंच, और जो फालतू है दोनों तरफ से निकाल दिया था। ये 3 इंच आया था दोनों तरफ से, और 3 इंच का इस तरफ निशान लगाकर, और इसके इसी हिसाब से तीरा भी कम करना है हमको। जैसे ये बैन वाले नेक वाला ही हिसाब है। बैक साइड का जो हमारा नेक है वो स्टैंड कॉलर की तरह है, तो उस हिसाब से ये बैन वाला ही हुआ। तो अगर मैं बस्ट के हिसाब से इसका तीरा लेती तो जैसे 36 इंच बस्ट मानकर मैं चली हूँ, तो 7 इंच लेना था तीरा। उसी हिसाब से मैंने 14 इंच के हिसाब से लिया है। एक साइड का 7 इंच और ये दो है पल्ले, तो इसका 14 इंच होना चाहिए था। दोनों साइड से 4-4 इंच का निशान लगाकर ये बस्ट के निशान से मैंने मिला दिया है और हल्की सी गुलाई डाल दी है, और 1.25 इंच अंदर को निशान लगाकर आगे की गुलाई भी डाल दी है। मतलब कि मैंने तीरा कम किया है, 14 इंच लिया है तीरा मैंने। ये था 17 इंच था तीरा ये टोटल, तो मैंने इसको 14 इंच कर लिया है पूरे को। तो अंदर की तरफ निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है, और ये बस्ट का निशान है नीचे जो, और नीचे को आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच लिया है। पहले देखें कितना बड़ा था, 7-7.5 इंच था। तो अब इसको सेट करके इसकी फिटिंग के निशान भी लगाऊंगी मैं। अगर मैं मतलब डबल फोल्ड करती ना तो फिर 14 इंच तीरा लिया है, जैसे 7 इंच निशान लगाती, लेकिन ये मैंने सिंगल पर ही लगा लिया है निशान, तो तीरा कम हो गया है। और नीचे को 6.5 इंच आर्म होल लिया है, ये 7.5 पर कमर का और 14 पर हिप का निशान लगाया है। 7.5 पर और ये 14 पर। कमर उसकी थी 30 इंच, तो मैंने 1 इंच कम ही लिया है, 14.5 लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कपड़ा। और जो फालतू कपड़ा जो है ना, वो दोनों तरफ निशान लगाकर आपस में मिला दिया है, बस्ट को और कमर के निशान को। ये 3.5 आ रहा था या 3.25 है, इस तरह से ही आया था। तो अब हिप भी 35 इंच है, मैंने 35 नहीं 17 इंच ही लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कपड़ा ये वेलवेट का। तो मैंने अपनी तरफ से ना 1-1 इंच कम लिया है। फिर भी देखना, लड़कियां हैं ना, वो खींच खींच कर बोलती हैं कि ये खुला है, लेकिन फिर इतना भी टाइट करेंगे तो कपड़ा ख़राब होता है ना। ये मैंने आधा इंच, मतलब दोनों तरफ से आधा इंच, तो 1-1 इंच कम लिया है नाप मैंने। तो ये 6.5 इंच आर्म होल लिया था, इसको हम कट कर देंगे सेट करते हुए। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ था, देखिए इसका छोटा सा शर्ट बना देंगे हम। लंबाई उतनी ही रखनी है, बस फिटिंग लगाएंगे। ये बैक साइड वाली ही मैंने गुलाई अभी कट की है, मैं फिटिंग लगाने के बाद दोबारा से गुलाई कट करूँगी आगे वाली। तो ये मार्किंग हो गई है, बाजू भी उतार दी है। अब फिटिंग लगाएंगे और दोबारा से मैं चेक कर रही हूँ। एक बार दोबारा से मैंने सोचा चेक कर लूँ। अब फिटिंग लगाएंगे मशीन के पास बैठकर। और ऊपर की साइड पर भी ना बिल्कुल सीधा था, मैंने कंधे भी आधा इंच डाउन कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल सीधा था, कोई काट नहीं थी डाली हुई, तो वो भी मैंने आधा इंच डाउन कर दी है, थोड़ी शेप अच्छी आ जाएगी। और उसको नेक भी बड़ा लग रहा था, जब मैंने सिलाई लगाई ना कंधों के ऊपर तीरे के, तो फिर मैंने थोड़ा सा आधा इंच नेक भी छोटा कर दिया था। तो अब फिटिंग लगाएंगे इसकी।
कल को शिवरात्रि है ना, उस लड़की ने शिवरात्रि के ऊपर पहनना है सूट। और आप सबको भी हैप्पी शिवरात्रि, सबको बहुत बहुत मुबारक शिवरात्रि की। और ये फिटिंग का निशान जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। और दो बार मैंने सिलाई लगा दी थी, एक बार पीछे को पलट कर इसके ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगा दूँगी। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इसके बाद में बाजू अटैच करेंगे, साथ में ही तीरा भी जोड़ देती हूँ। ये देखें, तीरे की सिलाई भी लगा देंगे साथ में ही। और ये सिलाई लगाते लगाते आधा इंच मैंने नेक को भी छोटा कर दिया है। वो तो हाई नेक ही डालती है ज़्यादातर, और बोल रही थी कि ये नेक मुझको बड़ा लग रहा है, तो आधा इंच ही मैंने डाउन किया है, बाकी तो उतना ही रहेगा। तो ये धागे कट करके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है फिटिंग के पास। और साथ साथ चेक करते रहें कि कोई वल ना आ जाए। कपड़ा ये काफ़ी मोटा होता है तो कई बार वल आ जाते हैं इसके अंदर। और ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाकर फिटिंग लगा दूंगी मैं। तो बहुत ही आसानी के साथ घर में ही देखें कम हो जाएगा साइज। देख देख कर अगर आप भी अपने बड़े वाले सूट छोटे करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक बार और सिलाई लगा दूंगी इसको पलट कर। और इसके बाद में बाजू अटैच करेंगे, तीरे के ऊपर भी सिलाई लग गई है। और काफ़ी देखें मार्जिन बच गया है, इसको कट करके कम करना पड़ेगा। और ये आगे की काट जो निशान लगाया था वो भी मैं कट कर देती हूँ, इससे अच्छी शेप आ जाएगी। आर्म होल के पास थोड़े वल नहीं आते। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान बना हुआ है। कटिंग करने के बाद इंची टेप से आर्म होल की गुलाई नापूंगी, लेकिन ये देखें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, ये भी कट करूँगी। मैंने सिर्फ 1-1.5 इंच ही छोड़ा था, बाकी सारा कट कर दिया था। तो वो लड़की मुझे तो नहीं लगता मोटी होएगी, वो तो पतली है, काफ़ी देर से आती है ना, ऐसे ही है पतली सी। तो ये जो हमने फोल्ड, ये चाक फोल्ड हुए हैं ना, उनको कट कर देना है। दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। और ये ना सिंगल सिंगल ही फोल्ड करते हैं रेडीमेड सूट की, मैंने जितने भी देखे हैं ना। जैसे हम 2 बार मोड़कर फिर फोल्ड करते हैं, इन्होंने सिंगल ही फोल्ड किया हुआ है। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बिल्कुल एक सार करके कपड़े को कट कर दूंगी। ऊंचा नीचा ना हो जाए, नहीं तो फिर पल्ले आगे का और पीछे का बड़े छोटे हो जाएंगे, इसलिए दोनों को जोड़ जोड़ कर एक जैसे ही मैंने कट कर दिए हैं। अब ये आर्म होल की गुलाई नापूंगी। इंची टेप से 7 इंच आई थी सिर्फ ओनली। ये देखिए 7 इंच का 7.25 आई थी, मैंने 7 ही लगाया है बाजू के ऊपर। बाजू को कुछ नहीं किया, बस मैंने उधेड़ कर रखी थी। दोबारा से अब फिटिंग लगाएंगे इसको। आगे की तरफ मैंने 4 इंच ही लिया है मोरी को, बिल्कुल स्मॉल साइज ही बनाना है। और पीछे 7 इंच का निशान लगाना है। ये देखें गुलाई में 7 इंच का निशान लगाकर इंची टेप से आपस में इनको मिला देना है। बाजू पता नहीं उन्होंने कैसे जोड़ी हुई थी, देखें कितनी ज़्यादा बस्ट में से बचा है मार्जिन, और बाजू में है नहीं। उन्होंने ना खींच कर जोड़ दी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल कपड़ा है। बाजू के ऊपर देखें थोड़ा सा ही मार्जिन बचा है, और जब हमने बस्ट के ऊपर निशान लगाया था तो कितना ज़्यादा था आर्म होल का कपड़ा। तो ये मोरी के पास से कट कर देंगे थोड़ा, क्योंकि काफ़ी है मार्जिन, कम कर देंगे इसको। तो बाजू को सीधा करके सूट को उल्टा ही रखना है और इसे अटैच कर देना है। बहुत शाइन है कपड़े में, शनील का कपड़ा है ना, वेलवेट का। और आगे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा थी गुलाई, वो मैंने आगे की साइड कर दी थी। और बाजू को अंदर डालकर दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए एक बार मैंने चेक कर लिया है कि पूरा ही है ना, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। पूरा पूरा ही था बाजू का कपड़ा भी और आर्म होल की गुलाई भी। और जिस हिसाब से सूट इतना बड़ा है तो पैंट का कपड़ा भी तो बड़ा ही होगा ना। मैं पूछ रही थी कि पैंट ठीक है, वो बोल रही थी कि हाँ वो तो मुझे सही आ रही है। तो लेकिन सूट का तो काफ़ी साइज बड़ा था, उसी हिसाब से प्लाजो भी उन्होंने दिया होगा, पैंट का कपड़ा भी। लेकिन वो बोल रही थी कि मुझे आ गया है, ठीक है। तो ये बाजू की हमने बाजू को लगा दिया है। अब सीधा करके चेक कर लेंगे। बहुत सफाई के साथ लग गई है। ये देखें सिलाई सीधी आ गई है अंडर आर्म के पास। और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। मोरी 4 इंच लगानी है, पीछे 7 इंच लगाकर आपस में निशान मिलाकर तो इसको भी सूट पर अटैच कर देते हैं। तो ये 4 इंच लगाया है, पीछे 7 इंच लगाएंगे और ये गोल गोल घुमाते हुए
दूसरी बाजू भी मैं अटैच कर दूँगी। मैंने थोड़ी वीडियो स्किप कर दी है ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे हमने पहली वाली बाजू जोड़ी है वैसे ही सेम इसे भी जोड़ना था। और ये बाजू लग गई है, दोनों साइड की बाजू अटैच हो गई है, ये देखिए। तो अब नीचे जो चाक है ना ये वाले फ़ोल्ड करने हैं। उन्होंने तो सिंगल सिंगल पकड़कर फ़ोल्ड किया था, मैं 2 बार मोड़कर फिर फ़ोल्ड करूँगी। और शुरू करते हुए ना 2 बार सिलाई लगा दी है मैंने ताकि पक्का हो जाए। घुमाकर दोबारा से सिलाई लगाकर और बड़े हल्के हाथ से पकड़कर इसको फ़ोल्ड कर देना है चाक को। ज़्यादा नहीं खींचना कपड़े को, ना ही ज़्यादा। और ये देखें उन्होंने सिंगल सिंगल फ़ोल्ड किया हुआ है। ये साइड वाला भी सिंगल था, लेकिन मैंने अब कटिंग की है ना, थोड़ा कपड़ा मार्जिन रख लिया है, तो मैं 2 बार फ़ोल्ड करूँगी इसे। जैसे 1 बार और 2 बार फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो बड़े आराम के साथ लगानी है, कपड़े को खींचना नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कपड़ा। और यहाँ से मोड़ते हुए पहले नीचे से फ़ोल्ड करके सभी बल निकाल के तो फिर सिलाई लगाऊंगी। और ये फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। तो मैंने ना बखिया थोड़ा ब्रीक कर लिया था यहाँ से फ़ोल्ड करके, जब सिलाई लगा रही हूँ ना जी चाक वाली, क्योंकि हमने आई तो बनानी नहीं, यहाँ से पक्का हो जाए, मैंने ब्रीक बखिया करके वो वाली सिलाई लगाई है। और ऐसे ही सिलाई लगाते लगाते नीचे को आ जाना है और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर देना है। तो अगर मैं भी ज़्यादा कटिंग कर देती तो सिंगल सिंगल भी फ़ोल्ड कर सकती थी, लेकिन मैंने 2 बार फ़ोल्ड किया है ताकि ठीक लगे थोड़ा। ये देखें एक साइड के चाक फ़ोल्ड हो गए हैं, अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर देने हैं। और ये दूसरी साइड पर भी फ़ोल्ड हो गए हैं हमारे चाक। और ये फ़ोल्ड करते करते ना मेरा ध्यान पड़ा था नीचे घेरे के ऊपर सिलाई निकली हुई थी, वो भी मैं लगा देती हूँ। ये देखें निकला हुआ है काफ़ी कपड़ा, तो इसको भी पक्का कर देते हैं सिलाई लगाकर। तो फिर मैंने फिटिंग लगाने का काम लिया है, तो फिर मुझे सिलाइयाँ तो पक्की करनी चाहिए ना। तो ये हमारा घेरे का भी सिलाई हो गई है। और ये देखें बनकर ऐसा हो गया है। जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था तो कितना बड़ा साइज़ था, आपने देखा था ना। तो ये देखें स्लिम ट्रिम लड़की का सूट रेडी हो गया है। नेक तो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन बस नेक का क्या कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी थी वो भी ख़राब होनी थी अगर नेक भी कट शट करते तो। ये देखें स्लिम ट्रिम हो गया है सूट, हैवी साइज़ से स्मॉल साइज़ बन गया है। वो नहीं नापा था मैंने, काफ़ी बड़ा साइज़ था, बस इसके 30 और 35 थी फिटिंग इस लड़की की। तो मैंने 1-1 इंच कम ही लिया है क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है। ये देखें बहुत सुंदर लग रहा है, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।